दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना ही होगा। वे कठिन से कठिन समस्या को आसानी से उसका निवारण कर देते थे। हम आपको उनकी जीवन शैली के बारे में बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था। विलासिता और विशेषाधिकार प्राप्त सिद्धार्थ के पिता का लक्ष्य उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाना था। हालांकि जैसे जैसे वह बड़े होते गए, सिद्धार्थ महल की दीवारों से परे की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक हो गए। एक दिन अपने पिता के महल के भीतर रखने के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ बाहर चले गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें जीवन के अपरिहार्य पहलुओं, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। अपने द्वारा देखी गई पीड़ा से प्रभावित होकर सिद्धार्थ को मानव अस्तित्व की प्रकृति को समझने और दुनिया को त्रस्त करने वाले दर्द को कम करने के लिए एक गहरी पुकार महसूस हुई। सत्य की इस खोज से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ते हुए अपनी शाही जीवन शैली का त्याग कर दिया। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने और गहन ध्यान का अभ्यास करते हुए आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। हालांकि इनमें से किसी भी रास्ते ने वह अंतिम उत्तर नहीं दिया जो उसने चाहा था। निडर होकर सिद्धार्थ ने अपनी खोज जारी रखी और अंततः अत्यधिक तपस्या और भूख के बीच एक मध्य मार्ग चुना। बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस क्षण से उन्हें गौतम बुद्ध, जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित थी। चार आर्य सत्यों ने दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसके कारण को लालसा और लगाव के रूप में पहचाना, इसकी समाप्ति का प्रस्ताव दिया और मुक्ति का मार्ग रेखांकित किया। 8 गुना पथ, नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक जिसमें सही समझ, इरादा, भाषण, कार्रवाई, आजीविका, प्रयास, दिमागीपन और एकाग्रता शामिल है। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए बुद्ध ने आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और सचेतनता के अभ्यास पर जोर दिया। जैसे ही बुद्ध के ज्ञान की बात फैली, शिष्य उनके चारों ओर एकत्र हो गए, जिससे एक मतवासी समुदाय बन गया। बुद्ध ने अपना शेष जीवन यात्रा करने, शिक्षा देने और लोगों को करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में बिताया। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति दुख की प्रकृति को समझने, आसक्ति को दूर करने और संयम और सचेतनता के मार्ग पर चलने से आती है। करुणा और ज्ञान की खेती करके व्यक्ति आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकता है और दूसरों की भलाई में योगदान कर सकता है, जिससे दुनिया में शांति का प्रभाव पैदा हो सकता है। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनका मन का ख्याल तब बदला जब उन्हें दुख और संसार के स्वभाव को समझा। उनकी तपस्या और ध्यान से उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने दुख से निवारण ध्यान में पाया। अपने ज्ञान को लोगों के साथ साथ बात करने का फैसला और धार्मिक दर्शन, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, उसे शुरू करना चाहिए। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक नेता थे, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जन्मे थे। उनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बुद्ध ने जीवन के दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश की और निर्वाण या मोक्ष की खोज में अपने आप को समर्पित किया। उनके प्रवचन, जो 4 आर्य सत्य और 8 गुना पथ पर आधारित है, बौद्ध धर्म का मूल है। बुद्ध का मुख्य उपदेश था इंसानों को दुख से मुक्ति दिलाना और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करना। उनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म को नमक धर्म को जन्म दिया, जो आज भी दुनिया भर में अनुयायी धर्मों में से एक है। बुद्ध का निर्वाण सारनाथ, उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां उन्हें अपने प्रथम उपदेश दिए गए थे। चलिए, आपने गौतम बुद्ध के बारे में इतना जान लिया, अब गौतम बुद्ध दुख के बारे में बताएंगे। बुद्ध ने समझा कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे दूर करने के लिए मानव को अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। बुद्ध ने समझा कि दुख का मूल कारण तन्हा इच्छा है और मानव को इस तन्हा को दूर करके दुख से मुक्त होना चाहिए।
बुद्ध ने इस मार्ग को अनुसार कहा कि दुख से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अष्टांगिका मार्ग पर चलना चाहिए, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रिया, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को शामिल करता है। बुद्ध ने बताया कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में दुख को दूर कर लेता है और अष्टांगिका मार्ग पर चलकर अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाता है। दुख को दूर कैसे करें इसे बताते हैं। बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया, जिसका अनुसरण करके हम अपने आसपास के लोगों के साथ शांति बनाए रखा जा सकते हैं, जिसका दुख कम होता है। ध्यान से हम अपने मन को शांत और स्थिरता से भरा रख सकते हैं, जिसे दुख का सामना करने में सहायता मिलती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्राचीन किया, जो एक संतुलित जीवन का प्रतीक है। हम अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखकर सुख और दुख सहन कर सकते हैं। बुद्ध ने संसार से वैराग्य का महत्व बताया, जिसका अनुसरण करके हम विशाल सुख की खोज में लगे रह सकते हैं, दुख से दूर रहकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।